तो जय शनिदेव सभी दोस्तों को। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो जो हमारा जो मंत्र है, जब हम जाप करते हैं तो जो मंत्र है वो आपकी जो जीभ से स्टार्ट होता है। यानी कि आप सोचते हैं कि जो आपका जो मंत्र है वो मानसिक हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो जो मानसिक यानी कि पूरी तरह से मन से नहीं होता है। मन से कब होता है कि जब आपकी जो आवाज़ है, जो मंत्रों की आवाज़ यहाँ से हृदय से जब निकलती है तब वो मन से होता है। तो मन से कैसे होता है मैं एक बार आपको समझा लेता हूँ। अब देखिए, आपको क्या करना है, सीधे बैठना है, आंखें बंद करनी है और वो मंत्रों को जाप ओम नमः शिवाय है वो स्टार्ट करना है स्लोली। अब देखो, बहुत लोगों ने जब ऐसा किया रहेगा तो उनकी जो जीभ है वो हिली रहेगी। यानी कि जो लगातार जाप कर रहे हैं तो उनकी जो जीभ, भले ही उन्होंने होठ बंद कर लिया, जीभ को भी शांत रख लिया, लेकिन फिर भी उनकी जीभ है जो हल्की सी हिलती रहती है। तो ये पूरी तरह से मानसिक जाप नहीं होता है। कुछ अभ्यास के बाद, कुछ अभ्यास जब हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं तब हमारा जो मानसिक जाप जो है वो ऑटोमेटिकली चलने लगता है। जो अजपा जाप कहा जाता है, वो जब जाप हमारा ऑटोमेटिक चलने लगता है तो हृदय से आवाज निकलती है। अब दोस्तों, आप ऐसे भी अपने हृदय से आवाज निकाल सकते हैं। अपनी श्वास को रोक लेना है पूरी तरह से। रोकने के बाद जैसे आप मंत्र बोलेंगे, श्वास को रोक लेना है। अब श्वास को रोक के जब मंत्रों का जाप करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो मंत्र यहाँ से निकलता है और चलती आपकी श्वास चल रही है, आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आपका जो आवाज़ है यहाँ से कंठ से निकलेगा। और शुरुआत में जो जाप करते हैं उनकी आवाज़ तो मुख से ही निकलती है, यानी कि महसूस होती है। आपके होठ बंद है, आपकी जीभ भी पूरी तरह से शांत है। आप सोचते हैं कि मानसिक जाप करें जिसके कारण आपका जो होठ है वो नहीं हिलना चाहिए और जीभ नहीं होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत में तो ऐसा ही होता है, पहले आपके होठ नहीं हिलते हैं, जीभ हिलती है, फिर बाद में कंठ से बोला जाता है और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके हृदय से आवाज़ निकलती है, तो वो एक मानसिक जाप हो जाता है। वैसे ये भी मानसिक जाप ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मानसिक जाप नहीं है, आपका मानसिक में नहीं गिना जाएगा, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये नहीं है। लेकिन वो एक गहरी प्रक्रिया है। जब कोई साधक लगातार कंटिन्यू कितने सालों से, कितने वर्षों से जब वो मंत्रों का जाप करते हैं तो जो उनका जो जाप है हृदय से ही निकलता है। शुरुआत में मुंह से आपका, फिर कंठ से, फिर हृदय से। तो ऐसे ही स्टेप बाय चलना पड़ता है। और स्टेप बाय स्टेप आप कितनी भी कोशिश करेंगे कि आप फटाक से उस क्रिया को पार कर ले, लेकिन फिर भी जो कार्य है, वो जो सूक्ष्म कार्य है वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए अपने आप को तपाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो एक ही बार में जब हम 2 बार मंत्रों का जाप कर सकते हैं, एक ही टाइम पे 2 बार मंत्रों का जाप। पहले मनु भैया ने भी बताया था कि हम एक साथ में 2 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसी बात में इस 2 मंत्र के जाप से ही आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो आपका जाप होता है वो मन से नहीं, आपके कंठ से निकलता है, वो बहुत समय के बाद मन से निकलता है। इसी में आपको पता चलेगा। तो जैसे कि आप जाप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय ओम का, अब क्या करना है, आपको एक आसन लगाना है। आसन के ऊपर बैठ जाना है। सरल जो ओम की मुद्रा है उसमें सरल मुद्रा में बैठ जाना है। जो ध्यान की मुद्रा है उसमें बैठ जाना है। आंखों के जस्ट सामने कम से कम आप उसकी दूरी रख सकते हैं, 5-6 फीट 7 फीट की दूरी रख सकते हैं। सामने, आंखों के जस्ट सामने एक पेपर के ऊपर कोई भी मंत्र लिख देना है। यानी कि वो मंत्र नहीं है। देखो, एक तो मंत्र जब आप जाप करते हैं जो ओम नमः शिवाय ओम का ले लिया, अब सामने क्या लिखना है, विपरीत बोले। जैसे कि आप ओम नमः शिवाय ओम का अगर आपने मंत्र लिया है तो सामने शिव 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 ये लिख सकते हैं 4 बार, या फिर जय माता जी लिख सकते हैं, या फिर श्री हनुमान लिख सकते हैं, या फिर राम राम लिख सकते हैं। तो ये आप इनमें से कोई भी आप वाक्य लिख सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने राम राम लिखा है, अब आपको क्या करना है, अपने मन के अंदर ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है, मानसिक जाप। तो अब आप स्टार्ट करेंगे मानसिक जाप। साथ में मानसिक जाप स्टार्ट करते बोलते 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 सामने जो आपने राम राम लिखा है आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आंखों से देखना है। जब आप उस आंखों से मंत्र जाप करते हुए उस आंखों से जब वो राम राम जो लिखा हुआ आप देखेंगे तो आपका मन
वो सामने वाले लिखे हुए राम नाम को पढ़ लेगा। ये आपको भी महसूस होगा, जब आप करेंगे तो ये सारी क्रिया महसूस होगा। ये कैसे होता है, देखो कि मान लीजिए कि आप बहुत सारे एक साथ में व्यक्ति जा रहे हैं, बातें करते करते हुए आप जाते हैं और बातें करते करते आप यहाँ से वहाँ से देखते हैं और कहीं पे कोई बैनर लिखा हुआ रहता है, तो बातें तो करते जाते हैं, लेकिन बातें करते करते मन के अंदर वो बैनर के ऊपर पढ़ा हुआ वाक्य पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, आप रास्ते पे जा रहे तो इसी प्रकार से। तो ये एकदम सरल है, मैंने आपको इस तरीके से बताया है, तो ये एकदम सरल है और जल्दी से आपको समझ आएगा। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप आंखें बंद करना, आंखें खुली रखना है और ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है और साथ में राम राम भी बोलना है, तो आप बोलेंगे ये कैसे होगा, तो आप इस प्रकार से करेंगे, ओम नमः शिवाय ओम राम राम, ओम नमः शिवाय ओम राम राम, इस प्रकार से करें। लेकिन इस प्रकार से नहीं, आपका मंत्र, आप ओम नमः शिवाय ओम जो वाक्य है वो पूरा कर दिया, जो मंत्र है पूरा कर लिया, लेकिन जब ओम नमः शिवाय ओम पूरा होगा उसी के साथ में आपका जो राम नाम है, जो राम नाम लिखा हुआ है, वो कम से कम 4 बार हो जाएगा। तो ये कौन करेगा, ये आपकी अंतरात्मा। तो अंतरात्मा कब करती है, जब हम इस दोनों आंखों से कहीं पे भी देखते हैं या फिर कान से, आंखों से और कान से। ये भी आप सुन लो कि अगर आपने किसी भी मंत्र को कान में ईयरफोन लगा के अगर सुनते हैं तो क्या होता है कि उस मंत्र के साथ साथ आपकी जो आत्मा है वो भी मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर लेती है। आप नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, जब आप करेंगे तो मुंह से बोलेंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय उसके साथ साथ, लेकिन जब आप मुंह बंद कर लेंगे तो आपका जो हृदय, जो आपकी आत्मा है, उस आत्मा से वो मंत्र है वो ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। ये आप ट्राई करके देखो, ईयरफोन लगाओ, कोई भी मंत्र स्टार्ट करो, ओम नमः शिवाय हो सकता है, बजरंगबली का हो सकता है, या हनुमान चालीसा हो सकती है, कोई भी पाठ हो सकता है, दुर्गा चालीसा हो सकती है। आप किसी भी पाठ को, किसी भी मंत्र को आप ईयरफोन लगा के सुनो। जब आप सुनेंगे तो जो आपकी जो आत्मा है वो आत्मा उससे कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि सीधा कलेक्शन एक कानों का आपके आत्मा से हो जाता है, इसका जो आंखों का भी कलेक्शन आपकी आत्मा से होता है। इसके लिए जब भी आप सामने देखते हैं और सामने कोई भी लिखा हुआ रहता है और उस लिखे हुए को जब आप पढ़ते हैं तो वास्तव में अपने मन से पढ़ा जाता है, अपने अंतर आत्मा से उसे पढ़ा जाता है। तो अब आप ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम कर रहे हैं और जब सामने देखते हैं तो जो राम राम लिखा है वो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। कब पढ़ पाएंगे, जब आप ध्यान नहीं देंगे। ध्यान कैसे नहीं देना है कि आपको ऐसा मैंने जैसे बताया कि आपको एक ही साथ में 2 मंत्रों का जाप करना है, तो अगर बाई चांस आपने एक मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर लिया और आप सोचते हैं वो करते रहो और दिमाग को उसमें भी लगाना उसमें भी लगाना, अगर आपने एक अपने दिमाग को ओम नमः शिवाय में भी लगाया और उसमें भी लगाया तो नहीं कर पाएंगे। तो अपना जो मन है उस मन को जो है अपने ओम नमः शिवाय ओम में लगाना है और इन आंखों के माध्यम से उसे पढ़ना है। यानी कि आपका जो मन है वो ओम नमः शिवाय ओम का जाप करेगा, आपका जो हृदय है, आपके जो आत्मा है, आपकी जो चेतना है वो सामने लिखा राम 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 का जप करेगा। तो एक ही साथ में 2 मंत्रों का जाप एक ही साथ में हो जाता है। तो ये होता है सारी एकदम से सरल विधि और एकदम से सरल तरीका जो मैंने आपको बताया है, ये एकदम से सरल तरीका है। तो ये जो है आपको एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया रहेगा। एकदम सरल तरीका है, एक आसन लगा के बैठ जाना है, आंखें खुली रखनी है, हाथ में माला ले सकते हैं या नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र का जाप करते हुए आपको सामने के ऊपर, सामने जो पेपर के ऊपर जो लिखा है उसे देखते रहना है। जब आप देखते रहेंगे तो आप उसे कभी कभी पढ़ पाएंगे, कभी कभी नहीं पढ़ पाएंगे, कभी कभी पढ़ पाएंगे, कभी कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप अपने दिमाग को कनेक्ट करना चाहते हैं, उसे नहीं पढ़ पाएंगे। और ये जो क्रिया है अगर आप 15 दिन रेगुलर करते हैं तो आप फिर आंखें बंद करके ही ओम नमः शिवाय ओम का जाप करेंगे और फिर साथ में राम नाम भी बोल सकते हैं, जय माता जी भी बोल सकते हैं। इससे आपको डबल बेनिफिट और डबल फायदा होगा, जिससे आपका जो मन है वो एकदम से एकाग्र होने लगेगा। इस माध्यम से मन जो है जल्दी एकाग्र होने लगता है। विचार दूसरे है वो जल्दी से नहीं आते हैं, क्योंकि जो विचार आते थे जब आप जाप करते करते भी आप ध्यान यहाँ पे लगाते तो विचार आते ना, तो
जाप तो करते रहते हैं लेकिन विचार भी चलते रहते हैं। तो यही तो है, कुछ विचारों की जगह आपने किसी एक और मंत्र को ले लिया, किसी का नाम ले लिया, जैसे शिव शिव, राम 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 राम, तो ये ले लिया, तो विचार तो पूरी तरह से खत्म हो गए। दोनों को आपने, यानी कि आपने जो मंत्र जाप करते हैं उससे आपके कंठ को भी काम पे लगाया, अपने दिमाग को काम पे लगाया हुआ है, और साथ ही साथ अपने जो मन है उसको भी काम में लगाया। तो अब मन कहीं नहीं जाएगा, आपके विचार शून्य हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं आएगा। इससे आपका ध्यान भी अच्छे से लगेगा और आपकी जो प्रोग्रेस है वो दिन ब दिन दुगुनी होती जाएगी। जब जाप बढ़ता है तो उससे, उस माध्यम से आपका जो प्रोसेस है वो डबल हो जाता है, और आपके आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। तो बस दोस्तों एक छोटी सी नॉलेज थी जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों एक और बात कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि व्यूज तो ज़्यादा आते हैं, लाइक कम आते हैं, तो लाइक भी जरूर करें जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। लाइक और कॉमेंट हर वीडियो पे जरूर करें। तो जय शनिदेव दोस्तों।